Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course like the channel. Okay guys, so let's begin. In last one or two slides, we have discussed human male reproductive system. Now we are going to discuss human female reproductive system. So the female reproductive system mainly consists of a pair of ovaries. तो इसमें भी दो ओवरी होती हैं, जैसे मेल में दो टेस्टिस होते हैं वैसे ही इसमें फीमेल के अंदर भी दो ओवरी होती हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये है और एक ये है। फिर फ्लोपियन ट्यूब, तो ये जो ये है इसको हम बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, इसको हम फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो ये भी दो होंगी, दोनों ओवरी तक जाती हैं। उसके बाद आता है यूट्रस, तो ये यूट्रस है जिसे हम हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं, जो कि बेबी को कैरी करता है। देन आता है इसमें वजाइना, ये वजाइनल है जिसके अंदर पेनिस एंटर करता है, और यूट्रस और वजाइना के बीच में ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं सर्विक्स। तो ओवरीज वन ऑन ईच साइड ऑफ यूट्रस, तो यूट्रस के दोनों तरफ एक एक होती है, ठीक है ना। तो ये तो होगी ओवरीज। फीमेल सेक्स सेल्स, और ये क्या काम आते हैं, ये फीमेल सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो फीमेल सेक्स सेल कह लो या फिर ओवम कह लो, ओवा कह लो या फीमेल एग कह लो, तो ये सब इसी के ही नाम है। जो एग रिलीज होता है वो कौन रिलीज करता है, ओवरी रिलीज करती है, ठीक है ना। सीक्रेट फीमेल हार्मोन्स, और जो फीमेल हार्मोन जो होते हैं वो कौन कौन से रिलीज करती है, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ऐसे मेल में जो हार्मोन रिलीज होता है वो सिर्फ एक ही होता है, टेस्टोस्टेरोन, और ऐसे फीमेल के अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है वो दो होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है फ्लोपियन ट्यूब, तो फ्लोपियन ट्यूब ये जो है इट एग्जिस्ट इन पेयर, तो ये भी दो होती हैं, एक ये है और एक ये है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यूट्रस, यूट्रस से निकलती हैं, एक्सटेंडिंग अप टू ईच ओवरी, और ओवरी तक जाती हैं, ठीक है ना। इनका बेसिकली काम क्या होता है, दे रिसीव्स ओवम फ्रॉम ओवरी, तो ओवरी से जो एग होता है उसको ये रिसीव करती हैं, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक्स प्लेस हेयर, और जो एग जो फर्टिलाइज होता है, यानी कि जो फीमेल एग है और जो मेल स्पर्म के साथ जो फ्यूजन होगा वो भी इसी फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है, ठीक है। तो यानी कि जो जायगोट बनने की जो प्रोसेसिंग है वो इसी के अंदर होती है। तो जायगोट क्या होता है, बेसिकली ए सिंगल सेल विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जायगोट इसी के अंदर बनता है, फिलोपियन ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट है यूट्रस, तो यूट्रस क्या है, ये पियर शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गन इन द पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक मींस कमर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, तो वहां पे होती है ये, ठीक है ना। और ये भी मस्कुलर ऑर्गन है और होलो खाली रहता है ये, जो कि बेबी को होल्ड करने का काम करता है, यानी कि फीटस भी बोलते हैं, जो न्यू नवजात शिशु जिसे बोलते हैं, जो अभी तो पैदा नहीं हुआ है तो उसको फीटस भी बोलते हैं, तो उसको ये होल्ड करके रखता है। फीटस डेवलप्स हेयर, तो बच्चा जो है यहाँ पे डेवलप, उसकी ग्रोथ यहाँ होती है, 9 महीने वो इस यूट्रस के अंदर रहता है। उसके बाद है सर्विक्स, ये जो नैरो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो नैरो लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, तो यूट्रस के नीचे होता है लोअर पार्ट, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है ना। तो जो पेनिस है वो वजाइना के यहां तक एंटर कर सकता है। उसके बाद जो स्पर्म इजेक्ट आउट होते हैं वो स्पर्म यहां से ट्रेवल करते हैं, तो सर्विक्स से होते हुए और यूट्रस से होते हुए, और वो स्पर्म जो है फ्लोपियन ट्यूब में जाकर, और जो एग यहाँ पे उसको मिलता है, जो एग रिलीज होता है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आता है, उस फीमेल एग के साथ वो फर्टिलाइज होते हैं और यहाँ पे वो जायगोट बनता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ उसकी फिर फर्दर डिवीजन होती है उस सेल की, फिर वो एम्ब्रियो बन जाएगा, और फिर उसके 4-5 दिन के बाद वो यूट्रस में आके फिर वो सेटल डाउन हो जाता है, जहां पे वो फीटस तैयार होता है, ठीक है ना। तो ये स्पर्म की जो वजाइना के अंदर की जो जर्नी है वो ये है स्पर्म की, तो यहां से लेकर वो यहां तक ट्रेवल करता है। तो वजाइना, तो वजाइना क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। स्पर्म डिस्चार्ज अकर्स हेयर, तो स्पर्म जो है यहां पे डिस्चार्ज होता है। एक्ट्स एज बर्थ कैनाल,
तो ये इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल जो डिलीवरी होती है उसमें जो बेबी जो बर्थ करता है वो यहीं से बाहर आता है, ठीक है ना, यहीं से बाहर आता है। दूसरा एक तरीका होता है सी सेक्शन से, यानी कि सिजेरियन से, तो उसमें तो हम यूट्रस को कट करके और फिर वैसे निकालते हैं बेबी को बाहर। और ये जो है वजाइना से जो आता है वो नॉर्मल डिलीवरी कहलाती है। और ये कुछ इसका 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये वजाइना है और ये जो स्मॉल ओपनिंग है इसको यूट्रस बोलते, सर्विक्स बोलते हैं। और ये आपका यूट्रस है, ये पूरा होलो स्ट्रक्चर रहता है पूरा, जिसके अंदर बेबी जो है डेवलप होता है। और ये जो ट्यूब है ये फ्लोपियन ट्यूब है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जायगोट वगैरह यहाँ तैयार होता है और इसके नीचे ये यहाँ पे जैसे ये ओवरी है, ओवरी से जो एग निकल के फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है और यहाँ पे जायगोट तैयार होता है, फ्यूजन शुरू होती है, ठीक है। ऐसे ये देखिए एनिमल के अंदर ये बफेलो का दिखा रखा है, सेम वही सिस्टम इसमें रहता है। ये वॉल्वा है, वजाइना है और फिर ये इसका ये सर्विक्स है, ठीक है ना। ये इसकी ओवरी हैं, ये यूट्रस है, ये वाला ये यूट्रस है और ये इसकी फ्लोपियन ट्यूब। नेक्स्ट, हाउ आर फीमेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस। फीमेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? तो ओवम जो फीमेल सेक्स सेल है, तो ओवा आर प्रोड्यूस्ड बाय एपिथेलियम इन ओवरी। तो ओवरी के अंदर एपिथेलियम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एग को रिलीज करने के लिए। तो वो एग को रिलीज करेगा। अबाउट 2 to 3 lakhs immature eggs are start developing even at the age when female baby is inside uterus under developing stage। तो देखिए अगर बेबी गर्ल अगर है यूट्रस के अंदर, अगर कोई जो बच्चा तैयार हो रहा है अगर वो गर्ल है, तो उसकी डेवलपमेंट के दौरान ही उसके अंदर यूट्रस वगैरह सब तैयार हो जाता है और उसके अंदर एग वगैरह भी तैयार हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, एग्स सो डेवलप। तो एग डेवलप हो जाते हैं, लेकिन जो एग डेवलप होते हैं वो कैसे होते हैं? इमैच्योर होते हैं, वो मैच्योर नहीं होते। तो मैच्योर कब होते हैं? प्यूबर्टी के बाद, ठीक है ना। दे स्टार्ट मैच्योरिंग आफ्टर प्यूबर्टी। तो वो चाइल्ड बर्थ के दौरान वो सब सिस्टम उसके अंदर रहता है बॉडी के अंदर, लेकिन वो डेवलप कब होता है? प्यूबर्टी के बाद डेवलप होता है। ओनली 1 egg मैच्योर्स एवरी मंथ बाय ओवरी इन अल्टरनेटिंग फैशन। और हर महीने जो है एक एग रिलीज होता है, ठीक है ना। जैसे इस महीने मान लीजिए लेफ्ट साइड वाली अगर ओवरी अगर एग रिलीज करती है, तो नेक्स्ट मंथ जो है वो राइट साइड वाली ओवरी जो है एग रिलीज करेगी। यानी कि हर मंथ में अल्टरनेट ओवरीज जो है एग रिलीज करती हैं और एक ही एग रिलीज होता है हर महीने। तो ये जो एग रिलीज का जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? ओवल्यूशन। ओवल्यूशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। तो ओवरी से जो एग रिलीज होता है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवल्यूशन बोलते हैं। इन एवरी 28 days 1 ovum इज रिलीज्ड। और ये कब रिलीज होता है? हर 28 दिन बाद एक एग रिलीज होता है, ठीक है ना। यूजली अकर्स मिड वे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी होती है उसके बीच में, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है तो उसके 14वें दिन के आसपास जो है ये एग रिलीज होता है, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं ओवल्यूशन जो होती है, ठीक है। जो लाइफ स्पैन होता है इस एग का वो कितना होता है? 24 आवर्स, ठीक है। जो एग रिलीज होता है वो 24 आवर तक ही सरवाइव कर सकता है। अगर उस दौरान अगर उसको मेल गैमेट मिल गया, अगर स्पर्म उसको मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज कर जाएगा, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज एन इंटरनल प्रोसेस वेयर मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज। तो जहां मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, कंबाइन होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन होती कहां पे है? फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होती है। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होती है। स्पर्म्स एंटर थ्रू वजाइना रीचेस फ्लोपियन ट्यूब। तो जो स्पर्म होता है वो वजाइना से होते हुए फ्लोपियन ट्यूब तक आता है, ठीक है ना। और वहां पे वो एग के साथ फ्यूज होता है। तो स्पर्म्स एंटर्स द एग, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक्स प्लेस। तो वो फ्यूजन होती है और उस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब इस फर्टिलाइजेशन से होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। तो जो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद एक सिंगल सेल तैयार होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट,
ठीक है ना। तो एक कंबाइंड सेल होता है मेल और फीमेल का कंबाइंड सेल, तो ये जायगोट होता है। दिस जायगोट अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, और फिर फर्दर इसमें सेल डिवीजन होते हैं इस जायगोट के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है ना। ये एम्ब्रियो तैयार हो जाता है विच डिसेंड्स इनटू यूट्रस इन 4 to 5 days। फिर ये एम्ब्रियो जो तैयार होता है ये 4-5 दिन के बाद जो है यूट्रस में जाके सेटल डाउन हो जाता है। क्लियर है। तो जैसे देखिए स्पर्म यहां पे कहीं जाके इसको एग के साथ ये फर्टिलाइज हुए हैं, और उसके बाद ये देखिए एक सिंगल सेल तैयार हो गया, तो ये आपका जायगोट है। जायगोट के बाद फिर ये सेल डिवीजन इसमें शुरू हो रहा है, तो इसमें 2 डिवाइड हो गए, फिर ये 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है इसको, ये जो सेल डिवीजन होता है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। और फिर 3-4 दिन के बाद जो है ये एम्ब्रियो यूट्रस में जाके सेटल डाउन हो जाता है। Who supplies nutrition to the embryo? अब एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता कौन है? अब एम्ब्रियो क्या है? जो इनिशियल स्टेज है किसी भी बेबी की, मतलब जायगोट के जस्ट बाद वाली स्टेज, अब उसको फूड सप्लाई कौन देगा? तो वो कौन देता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा उसको फूड सप्लाई देता है। ठीक है ना। जैसे इसमें इस डायग्राम में ये दिखा रखा है, इस डायग्राम में देखिए आप, ये प्लेसेंटा होता है, और ये बेबी की जो है जो नाड़ होती है उसके साथ ये जुड़ा रहता है। ठीक है ना। इससे बेबी को जो है पूरी की पूरी जो भी सप्लाईज हैं, नीडफुल सप्लाईज हैं, वो इसमें मिलती हैं, और जो भी बेबी का वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब इसके थ्रू मदर की ब्लड के साथ एक्सचेंज होता रहता है। तो प्लेसेंटा इट इज फॉर्म्ड इन 8 to 9 days, और 8-9 दिन के बाद ये बनना शुरू हो जाता है। और ये होता है क्या है? ए वास्कुलर हैविंग वेसल्स, एक वेसल जैसी होती है इसमें, वेसल्स हैं सारी, ये सारी की सारी नलियां होती हैं इसमें। ठीक है ना। तो ये वास्कुलर स्ट्रक्चर है। ये वास्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ऑफ फीटस एंड यूट्रीन वॉल ऑफ मदर। तो एक वास्कुलर स्ट्रक्चर है, और ये कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज से बनता है फीटस और यूट्रीन वॉल को लेकर। ठीक है ना। तो ये तैयार होता है। इसका बेसिकली काम क्या है? इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसफर वेस्ट फ्रॉम द डेवलपिंग फीटस। तो जो फीटस तैयार होता है उसको ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, और जो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उससे लेकर ये जो मदर का जो ब्लड होता है उसके अंदर ये ट्रांसफर कर देते हैं। एंड वेस्ट गोज आउट फ्रॉम फीटस इनटू मदर्स ब्लड। तो मदर्स के ब्लड में जो है वेस्ट ये आ जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी मदर के ब्लड से ही इसमें ट्रांसफर होते हैं। तो ये एक्सचेंज का काम करता है बेसिकली। ठीक है ना। और एक्सचेंज होता किसके थ्रू है? एमिकेबल कोड। ये जो होती है ये एमिकेबल कोड होती है, इसे नाड़ बोलते हैं हम लोग। इसको नेवियल स्ट्रिंग भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेवियल स्ट्रिंग, हिंदी में इसे नाल बोला जाता है। इट अराइजेज फ्रॉम फीटस एंड कनेक्ट्स टू द प्लेसेंटा। तो फीटस के एब्डोमेन मतलब उसकी कमर से ये निकलता है, और ये प्लेसेंटा के साथ जाके जुड़ जाता है। तो ये इसको हम एमिकेबल कोड बोलते हैं। ठीक है। और जब बेबी कंप्लीटली तैयार हो जाता है तो उसके बाद देखिए ये जो सर्विक्स है इसकी ओपनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है ना। जिसे हम बोलते हैं इसके डायलेशन की स्टेजेस होती हैं अलग अलग। तो डायलेशन स्टेज 1, इसमें क्या होता है? बिगिनिंग विद द ऑनसेट ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस एंड एंड्स व्हेन द सर्विक्स इज डायलेटेड 10 सेंटीमीटर। तो इस दौरान क्या होता है? जो सर्विक्स होता है इसकी ओपनिंग जो है, इसकी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, और ये कम से कम भी नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर तक ये एक्सपेंड कर जाता है, खुल जाता है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं एक्सपल्शन स्टेज। तो बिगिंस विद फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स एंड एंड्स विद डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जब कंप्लीटली एक्सपेंड हो जाती है सर्विक्स, तो वहां से फिर हम बेबी को इजीली जो है बाहर निकाल लेते हैं। और प्लेसेंटा जो होता है वो इसके साथ साथ ही आ जाता है बाहर। तो इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज को प्लेसेंटियल स्टेज। तो बिगिंस विद डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड एंड्स विद एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। फिर प्लेसेंटा भी जो है बेबी के साथ बाहर आ जाता है। तो प्लेसेंटा डिटैच, ये अलग हो जाता है, इससे यूट्रीन वॉल से अलग हो जाता है प्लेसेंटा, और इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं।